नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालने की क्या ट्रिक यूज़ कर सकते हैं हम। तो आज हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, और हम जो है सीखेंगे कि 50 के अराउंड में जो स्क्वायर होते हैं उनको कैसे निकालते हैं। तो जो 50 के आसपास का जितने भी नंबर हैं उनके स्क्वायर रूट निकालने की जो ट्रिक है वो हम आज सीखेंगे। तो ये 50 एक तरीके से हमारा बेस होता है, ठीक है, ये होता है हमारा बेस। तो लाइक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हमें अगर 42 का स्क्वायर निकालना हुआ, 42 का स्क्वायर निकालना हुआ तो हम क्या करते हैं, स्टेप 1 क्या होगा हमारे सामने। तो स्टेप 1 ये होगा कि हमारा 42 इज 8 लेस देन 50। मतलब 42 जो है हमारा जो बेस से कितना कम है, तो 8 कम है, ठीक है, 8 कम है। और फिर स्टेप 2 क्या होता है हमारा, जितना भी वैल्यू कम होती है, ठीक है, अगर 8 लेस है तो हम एक वैल्यू इनिशियल वैल्यू हम लेते हैं। हमेशा इनिशियल वैल्यू जो होगी 50 के आसपास का जो नंबर होता है, इनिशियल वैल्यू होती है 25, ठीक है। हम क्या करेंगे, 25 से 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा कितना, 17, ठीक है, 17 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड क्या होता है, स्टेप थर्ड होगा कि जो जितनी वैल्यू कम थी ना उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना है, 64, ठीक है। हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा, इन दोनों को मर्ज करना। स्टेप 4 हो जाएगा हमारा इन दोनों को मर्ज करना। मतलब हमारा स्क्वायर निकल चुका है, ये हमारा 42 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर 42 स्क्वायर पूछ देता है कि 42 का स्क्वायर क्या होता है, तो 50 हमारा बेस होगा हमेशा। 42 के आसपास का जो नंबर होता है वो हमारा बेस 50 ले लेंगे। उसके बाद हम स्टेप 1 क्या करेंगे कि बेस से हमारा स्क्वायर जो पूछा है वो कितना कम है, तो 8 कम है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे कि एक वैल्यू जो होती है 25 ले लेते हैं। बेस के आसपास कोई भी वैल्यू अगर बेस के आसपास है तो हमेशा 25 लेंगे। 25 से हमारा जितना कम है उसको माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 17। स्टेप थर्ड क्या होता है कि जो जितना कम है उसका स्क्वायर ले लेंगे और वो हमारा निकल जाएगा। अब इन दोनों को मर्ज कर देंगे, हमारा 1764 42 का स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। आई होप कि ये ट्रिक समझने के लिए इतनी लंबी है, बट अगर आप करेंगे ऐसे, अगर आपको एक बार ट्रिक समझ में आ जाएगी तो काफ़ी आसान होगा स्क्वायर निकालने के लिए। तो इससे टाइम की बचत भी होती है, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी सीखा कि बेस जो है, जैसा कि हमने सीखा कि 42 का स्क्वायर अगर निकालना हुआ जो कि बेस 50 के आसपास आता है, तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, हमने 42 का सीखा। तो 42 में ये था कि अभी ये 50 से कम था। अभी हम एक सीखेंगे कि 50 के बाद अगर कोई नंबर आ जाता है, जैसे कि हम एक नंबर ले लेते हैं 54। मान लो 54 आ जा, 54 का अगर हमें स्क्वायर निकालना हुआ, 54 का अगर स्क्वायर निकालना हुआ तो उसकी क्या ट्रिक होगी। जैसे हमारा 50 से कम था, पिछला वाला जो एग्जांपल था वो 42 था, तो हमें तो उसमें पता चल गया कि कैसे निकाल दें। अगर यहाँ पे वैल्यू 54 आ जाती है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, जैसे बेस 50 है, बेस के आसपास का ही नंबर 54 है, तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा कि 54 इज 4 मोर देन 50। 50 से कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हमारा वही होगा कि हमारा अगर बेस 50 है तो इनिशियल वैल्यू जो होती है हमारी, इनिशियल वैल्यू जो होती है, इनिशियल वैल्यू 25 लेते हैं, मैंने ये बताया ही है।
25 लेते हैं तो हमारा कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 25 में 4 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 29। अब थर्ड स्टेप क्या था हमारा, सेम है, अगर 50 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे यहाँ पे, अगर ये 50 से कम होता है तो हम यहाँ पे लेस कर देते हैं इनिशियल वैल्यू से। तो थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, थर्ड स्टेप क्या होगा, कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है तो हम 4 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर सभी को पता है कि 16 होता है। अब हम क्या करते थे, स्टेप सेकंड और थर्ड को हम मर्ज कर देंगे। स्टेप 4 हमारा यही होगा कि हम दोनों को मर्ज कर देंगे, 29 16, ये हमारा निकल चुका है 54 का स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 50 जो बेस है उससे अगर ज़्यादा है तो उसमें हम हमेशा ऐड करते हैं, अगर 50 से कोई वैल्यू कम आ जाती है तो हम उसमें हमेशा लेस करके लिखते हैं। तो ये हो गई हमारी सेकेंड ट्रिक, जो 50 के बेस के बाद का जो नंबर है उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये हो गई हमारी थर्ड ट्रिक, ठीक है। आइए हम थर्ड ट्रिक सीखते हैं कि ये तो हो गई बात 50 की, कि अगर 50 के आसपास कोई नंबर आता है तो उसको कैसे निकालते हैं। तो अब हम सीखेंगे, हमने सीखा कि 50 से कम होगा अगर तो क्या होगा, अगर 50 से ज़्यादा होता तो क्या होता। अब हम यहाँ पे सीखेंगे अगर कोई भी नंबर 100 के आसपास आता है, 100 के आसपास मतलब अगर बेस 100 है, 100 से ज़्यादा, 100 से कोई कम वैल्यू आ गई या 100 से कोई ज़्यादा की वैल्यू आ गई, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं। तो यहाँ पे जो 100 में होता है ना, पिछले में हम लोग क्या होता था कि हमारा 50 का बेस जो होता था तो उसमें इनिशियल वैल्यू हम 25 लेते थे, बट यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कोई भी नहीं लेनी है हमें। अगर 100 के पास आता है तो हम एग्जांपल से समझेंगे। अगर 94 का स्क्वायर पूछ देता है तो काफी बच्चों को तो ये याद रहता है, बट अगर 94 का अगर पूछ देता है और किसी को नहीं पता है तो ट्रिक क्या है ना, ट्रिक कब काम करती है, जब आप कई सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस में लेते हैं, कई बार आप उस एग्जांपल को कई बार लगाते लगाते तो वो ट्रिक आपको एकदम दिमाग में बैठ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रिक ऐसे मैंने बताया और तुरंत ही आप सारा वैल्यू निकाल लोगे, तो परेशान नहीं होना है। आप एग्जाम्पल लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है हमें, ठीक है। तो 94 का देखते हैं कि क्या है, स्टेप क्या है। स्टेप 1 हमें क्या फॉलो करना होता है, हमें देखना होता है कि 94 इज 6 लेस देन 100, ठीक है। मतलब 100 से कितना कम है, तो हमारा 6 कम है, ठीक है। स्टेप 2 क्या होता है, हमारा 50 बेस होता था तो हमें 25 में हम कर देते थे प्लस या माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेप 2 क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये हो गया स्टेप 1, ये स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम कि जो ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू मतलब 94 जिसका भी स्क्वायर पूछा है वो होगी ओरिजिनल वैल्यू। तो हमें ओरिजिनल वैल्यू से लेस है, अगर कम है 100 से तो लेस कर देंगे, तो 94 माइनस 6 कर देंगे, यहाँ पे आ गया 88, ठीक है। स्टेप थर्ड क्या होगा, हमारा जितना कम है 6 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे आ गया 36, और सेम वैसे ही हमें स्टेप सेकंड और थर्ड को मर्ज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8836, जो कि 94 का स्क्वायर है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा जो मैंने बताया है। तो नेक्स्ट ट्रिक हम अभी सीखते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे ट्रिक हैं। आप लोग बहुत बड़े बड़े नंबर, अभी तो ये बहुत छोटे छोटे नंबरों का मैं बता रहा हूँ, आपको मैं आगे और भी बताऊंगा। जैसे कि 100, ये तो मैंने 100 से कम का अगर होता तो मैंने बताया क्या होता है। अगर 100 से ज़्यादा का आ जाता है, मान लीजिए कोई भी वैल्यू मैं ले लेता हूँ, एक 113 का ही स्क्वायर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो 113 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो क्या करना होगा,
113 का स्क्वायर अगर निकालना हुआ तो स्टेप 1 हम सेम फॉलो करते हैं वैसे ही। स्टेप 1 क्या करेंगे, 113 इज 13 मोर देन 100, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या होता है हमारा कि ओरिजिनल नंबर से लेस करते हैं, ठीक है। तो 113 में से 13, सॉरी ये मोर है ना, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, ठीक है। अगर लेस होता तो लेस करते हैं, अब मोर है यहाँ पे तो इसको मोर करेंगे। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 113 में 13 प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 126, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या है कि हमें 13 का स्क्वायर निकालना होगा। 13 का स्क्वायर सबको पता होगा 169 होता है, ठीक है। सभी को पता है ना कि 13 का स्क्वायर क्या होता है। तो 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, ठीक है। अभी तक आप देख रहे थे कि जो हम स्क्वायर निकाल रहे थे वो 2 डिजिट में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 डिजिट में आ गया है। यहाँ का जो रूल होता है उसके रूल के अकॉर्डिंग जो होता है स्टेप 4 में कि हमारा जो 1 है ये ऐड हो जाता है 126 में, 126 में ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 127 और यहाँ बच गया 69 केवल, ठीक है। और हम इसको अब यहाँ पे मर्ज कर देंगे। स्टेप 5 में हम यहाँ मर्ज कर देंगे, ये हो गया 127 और यहाँ बचा था 1 केवल 69, ये हमारा हो गया 113 का स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़े सा समझने में प्रॉब्लम हुई होगी आप लोगों को, मैं समझ रहा हूँ। तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर 113 का स्क्वायर पूछ देता है तो हमारे 100 के आसपास है, ये तो हमारा बेस हो गया। और उसके बाद सेकेंड स्टेप जो फॉलो करते थे हम ओरिजिनल नंबर में से 113 में ज़्यादा है तो इसको प्लस कर दिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने प्लस कर दिया तो हमारा आ गया 126। स्टेप थर्ड क्या था कि हमें स्क्वायर निकालना होता था, जितना ज़्यादा है या कम है उसका स्क्वायर निकालना होता है। तो स्क्वायर निकालने पे 169 आ गया। तो अभी तक हम देख रहे थे कि जो स्क्वायर निकालने पे 2 डिजिट का वैल्यू आता था, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट की वैल्यू आई हुई है। तो जब भी 3 डिजिट की वैल्यू आएगी तो जो आगे की फर्स्ट वैल्यू होती है वो कैरी फॉरवर्ड होके इस स्क्वायर जो हमें प्लस किया हुआ है इसमें ऐड हो जाती है। तो हम उसमें ऐड कर देंगे और बचा हुआ वैल्यू भी उसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो 127 और 69 दोनों ऐड होके 13 का 113 का स्क्वायर बन जाएगा। ये है हमारी 100 की ट्रिक, 100 के आसपास के नंबर की ट्रिक है ये। तो हमने आज कितनी 4 ट्रिक सीखी। हमने 50 के आसपास की ट्रिक, 50 से कम हो अगर तो, और 50 से ज़्यादा अगर होता है तो क्या होता है, 100 से अगर कम होता है तो क्या होगा, और 100 से प्लस में होगा तो क्या होगा। और भी हम अभी सीखेंगे, और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं तो हम अभी सीखेंगे। बाकी और भी सारे ट्रिक्स के लिए आप जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू।